नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में। एक तो आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स, दूसरा हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ मेल। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट्स योर एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो, इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। सबसे पहला आपके पास है द सेमिनल वेसिकल, सेकेंड वी है प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड वी है कॉर्पस ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। तो याद रखना दोस्तों, जो आपका सेमिनल वेसिकल होता है इट्स अ पेयर्ड। सबसे पहला तो ये एक नहीं दो होते हैं, इट्स अ पेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ पेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। बात करें इसके सिक्रीशन की, तो इस सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं इसके, तो इसका जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन का नाम है सेमाइनल फ्लूइड। ध्यान देना दोस्तों, इसका सिक्रीशन का नाम है आपका सेमाइनल फ्लूइड। बेसिकली सिक्रीशन में 3 चीजें आपको प्राइमरली देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले इट कंटेन व्हाट, ओके, इसके अंदर आपको मिलेगा फ्रुक्टोज, इट कंटेन फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज का काम क्या है, तो याद रखना फ्रुक्टोज इट हेल्प्स और यू कैन से इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म मूवमेंट। तो स्पर्म को मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहां से आता है, आपका फ्रुक्टोज से ही आता है। सो बेसिकली दिस फ्रुक्टोज प्रोवाइड एनर्जी। तो इसका मेन काम है एनर्जी को प्रोवाइड करना। दूसरे कंपोनेंट की बात करें, सो इट कंटेन व्हाट, इट कंटेन फाइब्रिनोजन। अब देखो फाइब्रिनोजन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, इट हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म। तो इसका मेन काम होता है कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म को कोएगुलेट करने का काम करता है। एक बार आपका स्पर्म कोएगुलेट हो गया ना, तो इससे बन जाएगा आपका बोलस। इससे क्या बन जाएगा आपका बोलस। तो बोलस समझ लो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअली एग्रीगेट होता है, इट्स एक्चुअली एग्रीगेट ऑफ स्पर्म। ओके, सो फाइब्रिनोजन इट हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म, दैट मींस इट फॉर्म्स व्हाट बोलस। अबे बोलस बनाया किस लिए, तो देखो ये बोलस बनने की वजह से ना थोड़ा सा स्पर्म को फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प हो जाता है। ओके, सो हेल्प्स इन फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो कुछ हद तक स्पर्म का जो मूवमेंट है फास्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट आपको देखने मिलता है, दैट्स योर प्रोस्टाग्लैंडिन। जो तीसरा कंपोनेंट आपको इसमें देखने मिलेगा दोस्तों, इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, अब देखो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसका काम मेल की बॉडी में कम, फीमेल की बॉडी में ज्यादा होता है। इट हेल्प्स इन रिवर्स पेरिस्टालिसिस। ओके, इट हेल्प्स इन रिवर्स पेरिस्टालिसिस into the female genital tract। ओके, इसका काम है रिवर्स पेरिस्टालिसिस। इससे भी क्या होता है, इट हेल्प्स द मूव और इट हेल्प्स द स्पर्म टू मूव फास्टर। तो ये स्पर्म को तेजी से मूव करने में हेल्प करता है। सो एड का मतलब स्पर्म, सॉरी एड का मतलब हेल्प, एड स्पर्म टू मूव फास्टर। तो कुछ हद तक स्पर्म और तेजी से फीमेल की बॉडी में मूव कर सकता है। इसके बाद थोड़ा सा और डिस्कशन करें इसके बारे में, तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो सेमिनल फ्लूइड है इट मेक्स अप अराउंड 60% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। तो जो सीमेन होता है ना, उसका 60% जो होता है एग्जैक्टली वो क्या होता है, आपका सेमिनल फ्लूइड। इसके बाद ध्यान देना, इट्स नेचर अगर आप इसका देखो तो इट्स अल्कलाइन फ्लूइड। ये एक तरह से आपका अल्कलाइन फ्लूइड आपको देखने को मिल जाता है। इट्स अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड। ओके, इट्स अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड। ओके, तो ये हो गया आपका सबसे पहला ग्लैंड, दैट्स योर सेमिनल वेसिकल। बात करते हैं दूसरे ग्लैंड की दोस्तों, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सबसे पहले ध्यान देना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जैसे आपने देखा था यहाँ पे सेमिनल वेसिकल आपका पेयर्ड होता है, ये अनपेयर्ड होता है, या फिर ऐसा बोलो दिस इज सिंगल ग्लैंड। ओके, इट्स अ सिंगल लोब्ड ग्लैंड। ओके, मतलब इट इज मेड अप ऑफ मेनी लोब्स। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 20 से 30 लोब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे लोब्स देखने को मिल जाते हैं। सो इट्स अ सिंगल एंड लोब्ड ग्लैंड, ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 30 लोब्स आर देयर। तो यहाँ पे 20 से 30 आपको लोब्स देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके लोकेशन की, तो लोकेशन ये होता किधर है, तो बेसिकली दिस प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसके नीचे होता है। सो बिलो यूरिनरी ब्लैडर। ओके,
इसके अलावा देखो इसका जो सिक्रीशन होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, इसका सिक्रीशन को कहते हैं हम सेमिनल फ्लूइड। सिमिलरली इसका जो सिक्रीशन होता है यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ओके, हियर द सिक्रीशन कॉल्ड प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इसका नाम है आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड। अब देखो इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इट कंटेन व्हाट, अ साइट्रिक एसिड। इसका मेन जो कंपोनेंट है इसके अंदर आपको एक तो साइट्रिक एसिड देखने मिल जाएगा, दूसरा इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ओके, इट आल्सो कंटेन मेनी एंजाइम्स, बट इसमें जो एक मेन एंजाइम आपको देखने मिलता है दैट्स एसिड फॉस्फेटेज। इसके अंदर एक एंजाइम आपको देखने मिलता है, एक नहीं कई एंजाइम्स होते हैं, बट इसमें जो मेन एंजाइम आपको देखने मिल जाएगा दैट्स योर एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। देखो इनका काम क्या है। सबसे पहले बात करें हम साइट्रिक एसिड की, तो जैसा आपने यहाँ पे देखा था जो सेमिनल फ्लूइड होता है ना दोस्तों, ये आपका अल्कलाइन होता है। ये कैसा होता है आपका अल्कलाइन होता है, जबकि ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है ये अल्कलाइन नहीं, ये कैसा होता है आपका एसिडिक होता है। सो दिस वन इज एक्चुअली, तो जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है इट इज मिल्की, इसका अपीयरेंस थोड़ा मिल्की होता है। ओके, एंड एसिडिक। ओके, कुछ हद तक इसका पीएच आपका एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक क्यों होता है, तो इसका एसिडिक होने का रीजन क्या है, ये साइट्रिक एसिड है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक को मैं करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज योर साइट्रिक एसिड। सो दिस साइट्रिक एसिड ये एग्जैक्टली ना जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है उसको कुछ हद तक स्लाइटली एसिडिक बनाने का काम करता है। ओके, सो मेक्स प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्लाइटली एसिडिक, तो इसको एसिडिक बनाने का काम यही करता है। ओके, इसके बाद बात करें एसिड फॉस्फेटेज, तो ये जो एंजाइम है जैसा आपको मालूम है फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। दैट मीन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज हाईली हॉस्टाइल, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होता है फॉर द स्पर्म। ऐसे कंडीशन में स्पर्म का मोटिलिटी रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा उनका डेथ होता है। ओके, बहुत ज्यादा उनका डेथ होता है, तो उनको डेथ से बचाने के लिए ना एसिड फॉस्फेटेज मेन फंक्शन करता है। सो दिस एसिड फॉस्फेटेज एक्चुअली प्रिवेंट द स्पर्म, इसका काम होता है प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ वजाइना। तो जो फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट है वो काफी हद तक एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक कंडीशन से स्पर्म को बचाने का काम कौन करता है, तो आपका एसिड फॉस्फेटेज। ओके, बाकी बात करें इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड की, तो जैसा आपने देखा दिस सेमिनल फ्लूइड मेक्स अप अराउंड 60% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। सिमिलरली दिस प्रोस्टेटिक फ्लूइड मेक्स अप 30% वॉल्यूम, ये कितना होता है आपका 30%। सो दिस मेक्स अप 30% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। नेक्स्ट और लास्ट जो आपके पास ग्लैंड है दोस्तों वो है आपका कॉर्पस ग्लैंड। सबसे पहले ध्यान दें कॉर्पस ग्लैंड इट्स अ पेयर्ड, अगेन आप देख सकते हैं इधर भी एक है, ये दूसरा ग्लैंड है। सो इट इज योर पेयर्ड स्मॉल पी साइज्ड, मटर के दाने के बराबर होता है पी साइज्ड ग्लैंड। ओके, अब ये कहां होता है, सो इट इज प्रेजेंट, अगर आप देख लोगे इट इज देयर ऑन ईदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा, बट ये कौन सा यूरेथ्रा, तो आपको मैंने बताया था दिस वन इज membranous urethra. So present on either side of membranous urethra, present on either side of membranous urethra. तो membranous urethra के दोनों तरफ आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो इसका जो सिक्रीशन होता है इट्स एक्चुअली एल्कलाइन। ओके, सो सिक्रीशन जैसे इसका आपने देखा नेचर एसिडिक होता है, यहाँ पे इसका जो सिक्रीशन होता है इट इज alkaline and viscous. Yes, viscous alkaline secretion. Okay, viscous alkaline secretion. बाकी देखो इसका जो काम होता है ना, okay, it helps in the lubrication during the copulation. तो इसका main function होता है lubrication during the copulation. तो ये जो है it helps in lubrication during copulation. ओके, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम जो ल्यूब्रिकेशन का काम है कौन करता है, तो आपका कॉर्पस ग्लैंड करता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक्सेसरी ग्लैंड, तीन हमने देखे, सेमिनल वेसिकल, द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द कॉर्पस ग्लैंड। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट्स योर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। याद है मैंने आपको बताया था ह्यूमन मेल के केस में आपको दो एक्सटर्नल
एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ओके, अब देखो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स आपको प्राइमरली देखने मिलते हैं, द पेनिस एंड द स्क्रॉटम। ओके, स्क्रॉटम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है जब हम टेस्टिस के बारे में बात कर रहे थे, उसी समय हमने स्क्रॉटम के बारे में डिस्कस किया, तो उसके बारे में हम बात करने वाले नहीं है। डायरेक्टली चलते हैं हम पेनिस के ऊपर। तो देखो ये है दिस स्ट्रक्चर, दिस इज पेनिस। ओके, सबसे पहले दोस्तों याद रखना पेनिस इट्स, हम इसी के बारे में लिख रहे हैं, पेनिस इट्स cylindrical muscular organ। ओके, तो ये सिलेंड्रिकल मस्कुलर ऑर्गन आपको देखने को मिल जाता है। अब लोकेशन इसका कहाँ है, तो लोकेशन की बात करें तो बेसिकली इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ स्क्रॉटम। सो लोकेशन इन फ्रंट ऑफ स्क्रॉटम, तो स्क्रॉटम के जस्ट आगे आपको ये देखने को मिल जाता है। याद रखना दोस्तों, इट इज इरेक्टाइल ऑर्गन, इट्स अ इरेक्टाइल ऑर्गन दैट मीन इट इज कैपेबल ऑफ इरेक्शन। यहाँ पे इरेक्शन आपको देखने मिलता है, सो इट्स इरेक्टाइल ऑर्गन। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे सो इन जनरल ये इरेक्ट कंडीशन में नहीं होता है, ये इरेक्शन कभी होता है व्हेनेवर देयर इज अ सेक्सुअल अर्ज। ओके, तो जब भी सेक्सुअल डिजायर होता है ना, तभी आपको इसमें इरेक्शन देखने को मिलता है, अदरवाइज ये नॉर्मल कंडीशन में ही हमेशा रहता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो पेनिस होता है, पेनिस इसके अंदर आपको दो तरह की मसल्स देखने को मिल जाते हैं। सो पेनिस इंटरनली इट कंसिस्ट ऑफ टू मसल्स। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना तो इसका आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दो मसल्स देखने मिल जाएंगी। सो दिस वन एंड हियर वी हैव, तो ये जो दो मसल्स मैंने ड्रॉ किया है दीज आर कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये है आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा मसल। ओके, अगेन इट्स अ पेयर्ड, ध्यान देना ये जोड़े में होती है, पेयर्ड पोस्टीरोलैटरल मसल। ओके, मतलब ये पीछे की तरफ होती है और लैटरल साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। सेंटर में ना एक और मसल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द सेंटर हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन मोर मसल, और इस मसल का नाम है आपका कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। दिस मसल इज कॉल्ड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है मसल, इसका नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ओके, अब देखो आपको ध्यान में होगा मैंने इसका नाम बताया था, ये यूरेथ्रा, दिस यूरेथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड पीनियल यूरेथ्रा। इसके अलावा इसका एक और नाम आपको ध्यान में होगा स्पॉन्जियल यूरेथ्रा। अब स्पॉन्जियल यूरेथ्रा बोलने का मेन रीजन क्या है, तो ये जो यूरेथ्रा है, दिस यूरेथ्रा पासेस थ्रू दिस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, यहीं से पास होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं स्पॉन्जियल यूरेथ्रा। फिर हम यहाँ पे देखो तो ये जो आपका कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है ना, दिस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मीडियन, इट इज सिंगल मीडियन, मतलब सेंटर में आपको देखने को मिल जाता है। ओके, बट यहाँ पे देखो एक अलग चीज आपको देखने मिलेगा, आगे की तरफ जैसे आएगा ना मसल, दिस मसल बल्ज, आगे आगे कुछ ज्यादा ही बल्ज हो जाता है। ओके, सो दिस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम गेट्स बल्जेस एट द एंटीरियर एंड, आगे की तरफ ये बल्ज हो जाता है मसल, एंड इट फॉर्म्स अ हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। ओके, remember student, this is one of the most sensitive part, this is one of the most sensitive part of the male, so most sensitive part of मेल बॉडी। तो मेल बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट आपको देखने मिलता है, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस इज नथिंग बट दी, इट इज अ बल्जी स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो यही जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम आपका अंदर की तरफ था, यही आगे आके बल्ज हो जाता है, यही आगे आके बल्ज हो जाता है, और इससे बनता है आपका ग्लांस पेनिस। ओके, इसके अलावा ये जो ग्लांस पेनिस होता है इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ लूज फोल्ड ऑफ स्किन। इसके ऊपर आपको स्किन का एक लूज फोल्ड आपको देखने मिल जाएगा। ओके, एंड दिस लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड प्रीपियूस। इसको हम कहते हैं प्रीपियूस, दिस इज prepuce, और you can also call it as a foreskin, इसको हम
स्किन भी कहते हैं। सो बेसिकली इसका मेन फंक्शन होता है टू कवर दिस ग्लैंस पेनिस। इसके अलावा इसी में ग्लैंस पेनिस में ही ना हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ओपनिंग, तो यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। दिस स्लिट लाइक ओपनिंग इज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ योर यूरेथ्रा। यही आपका किसका ओपनिंग है? यूरेथ्रा का है। दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओरिफाइस। इसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ओरिफाइस। दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओरिफाइस। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, मैंने आपको बोला कि ये जो ऑर्गन है ना, दिस ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ इरेक्शन। आखिर यहाँ पे इरेक्शन कैसा होता है? तो ये जो दोनों ही मसल के मैंने नाम लिखे ना, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा, बोथ दिस मसल्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, दैट मीन्स इट इज हाईली वैस्कुलर। यहाँ पे लिख देता हूँ इरेक्टाइल ऑर्गन हाईली वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर। ओके, तो जब भी सेक्सुअल डिजायर होता है तो बहुत सारा ब्लड जो है पंप होके इन मसल्स में चला आता है, यानी कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम में चला आता है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपको इरेक्शन देखने को मिलता है। सो यस, इट इज मेड अप ऑफ योर इरेक्टाइल टिश्यू। यहाँ पे आपके इरेक्टाइल मसल या फिर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और उन मसल्स या उन टिश्यू का नाम क्या आपका? सो द कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एंड द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और आज आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय